ये तस्वीरें एक बार दर्शकों को बता दें। हम ये जीत का सर्टिफिकेट लेते प्रमोजन भाया, और ये काउंटिंग सेंटर के भीतर की तस्वीर है जहां पर निर्वाचन अधिकारी की तरफ से उन्हें जीत का जो सर्टिफिकेट है वो दे दिया गया है फाइनली, हस्ताक्षर करके, और चेहरे पर खुशी। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, प्रमोजन भाया ये सर्टिफिकेट लेने के बाद इसे रिसीव करते हुए एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज। और सुबह से लगातार 6 बजे से आप पल पल की अपडेट देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 राजस्थान पर। न्यूज़ 18 राजस्थान का डंका लाइव टीवी से लगाकर सोशल मीडिया तक, क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक पर भी हजारों दर्शक लगातार हमें दिन भर से देख रहे हैं। तो प्रमोजन भाया ने कहा कि पहले भी विकास करवाता, आगे भी विकास करवाता रहूंगा। क्या विकास एक मुद्दा है, और इससे अंत में क्या बदलेगा, राजस्थान की राजनीति में क्या बदलाव होगा, वो भी देखने वाली बात होगी, उसे भी नोटिस करना होगा। पारिक साहब पूरा कर लीजिए। तो मैंने कहता जिस प्रकार से कांग्रेस के समय सरकार होटल चला करती थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ सचिवालय में बैठकर सरकार चलती है। सरकार ने अपना काम किया। सरकार ने चाहे अभी वर्तमान में खराबी की फसलों के बाद यदि ऑनलाइन गिरदावरी काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। यदि राजस्थान की सरकार बनने के बाद 19,000 से अधिक घरों पे रोजाना प्रतिदिन 19,000 किलोमीटर अधिक सड़कें बनाने का काम किया, तो वर्तमान सरकार कर रही है। जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर तक जो कांग्रेस का महा घोटाला था उसको दुरुस्त और ठीक करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। किसान निधि बढ़ाकर आगे ले जाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। और ईआरसीपी के माध्यम से राजस्थान में भागीरथी प्रयास कोई कर रहा है तो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री के बारे में रिपोर्ट आती है, एक रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट अखबारों में प्रकाशित होती है। उसमें कहा जाता है कि अशोक गहलोत की सरकार ने जो 5 वर्षों में नहीं किया उससे कई गुना अधिक काम माननीय भजनलाल सरकार ने कर दिया है। तो आप इतने सारे कामों को जनता को क्यों नहीं बता पाए? पारिक साहब इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। और प्रमोजन भाई क्या कह रहे हैं? बुजुर्गगण, मातृशक्ति, युवा साथी जिनने मुझे इन विषम परिस्थितियों में संबल दिया, मैं तहे दिल से उनका सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। फिर साथ ही कांग्रेस के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मेरे पे भरोसा किया, और हमारे कांग्रेस के तमाम हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय गहलोत साहब, हमारे प्रभारी महासचिव सम्मानीय रंधावा जी, प्रदेश अध्यक्ष जी सम्मानीय डोडासा जी, नेता प्रतिपक्ष जूली जी, एआईसीसी के महासचिव सम्मानीय पायलट साहब, एआईसीसी के महासचिव सम्मानीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, सभी तमाम कांग्रेस के नेताओं ने जो एकजुट होकर मुझे जो इस चुनाव में मेरे को और हमारे कांग्रेस के तमाम 12 जिले के वरिष्ठ नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जो संबल दिया, जनता को जो भरोसा जताया, मैं तहे दिल से उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि उनकी मेहनत और उनका समर्पण पार्टी के लिए काम आया। इस तरह की भूमिका रहेगी सर आप आगे? भूमिका जब भी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, और एक जनप्रतिनिधि का जो नैतिक दायित्व और नैतिक धर्म होता है, क्षेत्र में विकास के कार्य, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य और क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, इन तीनों दायित्वों को मैंने जब जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है पूरी ईमानदारी से करने का पूरा प्रयास किया है, और इस कार्यकाल में भी मैं पूरी ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास करूँगा। निर्दलीय प्रत्याशी आप की तरफ आगे थे आज? ये राजनीति में ऐसे परंपरा किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी दल के लिए और किसी भी समाज के लिए ये अच्छी परंपरा नहीं है। ये जनता का आदेश है। मैं भी मेरे जीवन में 84 से मैं राजनीति कर रहा हूँ, और कई बार मैं चुनाव जीता और कई बार चुनाव हारा, लेकिन हमने कभी ऐसा, क्योंकि जनता का जो जनादेश होता है वो सरमाते होता है, अब उस जनादेश से कोई विचलित होकर इस तरीके की हरकतें करें तो मैं उसकी कटु शब्दों में निंदा करता हूँ। ये हार की बौखलाहट थी? मैंने आपसे क्या कहा कि जनता का आदेश शर्माते होता है, और कोई इस तरीके की हरकतें करे तो वो मैं उसकी कटु शब्दों में निंदा करता हूँ। जनता के लिए संदेश? जनता के लिए तो मुख्य मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जनप्रतिनिधि का जो एक नैतिक दायित्व और धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य, क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य,
पूरी दमदारी से जब जब जनता ने मुझे साथ दिया, मैंने पूरी दमदारी से निर्वाह किया है और इस बार भी उन तीनों दायित्वों को मैं पूरी ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। प्राथमिकताएं क्या रखेंगे सर अपने काम की? प्राथमिकता मैंने आपको बताया ना, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य, क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, ये तीनों ही प्राथमिकता होती है। लोगों के सुख दुख में शरीक होना, लोगों की सुख दुख में मदद करना और उनके जो परेशानियां हैं उनको हल कराना, यही प्राथमिकता है। इस बार आप विपक्ष की भूमिका में रहेंगे क्या? विधानसभा में 12 जिले के मुद्दे मैं 2003 से 8 जो पहली बार जब विधायक बना था, जब भी राजस्थान में 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और तब भी मैं विपक्ष में रहा और उस कार्यकाल में भी मैंने अगर कोई जाति हुई होगी तो उस जाति के खिलाफ आवाज़ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई हमारे क्षेत्र के साथ, जिले के साथ कोई अन्याय हुआ होगा तो उसमें भी मैंने आवाज़ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इस कार्यकाल में भी मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ठीक है शुक्रिया। आप सभी मीडिया के साथियों का, आप लोगों ने भी जो मुझको संबल दिया, आप सभी मीडिया के, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही मजबूती से आपका धर्म आपने निभाया। प्रजातंत्र के आप चौथे स्तंभ हो। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और साथ ही मैं जिला कलेक्टर जी, एसपी साहब और पूरे प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी जिनने चुनाव के इसमें भाग लिया, उन्होंने जो निष्पक्षता से जो ये चुनाव करवाया, मैं तहे दिल से उनका भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो प्रमोद जैन भाया तो प्रमोद जो जैन भाया बात कर रहे थे और बात करने के साथ में जो है स्पष्ट तौर